हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नीट के पहले चैप्टर की हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसके पहले के लेक्चर के अंदर हमने मेज़रमेंट्स ऑफ डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी किया था। कौन कौन सी यूनिट के अंदर हम उसको जो है मेज़र करते हैं वो सारी डिटेल्स हमने स्टडी किया था। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट एंड द साइंटिफिक नोटेशंस। तो देखिए क्या होता है, मेनी अ टाइम्स इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री one has to deal with experimental data as well as theoretical calculations। कोई भी पर्सन अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको जो एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट होते हैं उसको जो है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स या थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस के साथ जो है कंपेयर करके अपने रिज़ल्ट और अपने कंक्लूजन्स को जो डिसाइड करता है। तो इसमें क्या होता है, देयर आर मीनिंगफुल वेज टू हैंडल द नंबर्स कन्वीनियंटली एंड प्रेजेंट द डेटा रियलिस्टिकली विद सर्टेनिटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल। उसकी कोशिश ये होती है कि उसका जो एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है तो वो जो है बिल्कुल कन्वीनियंट हो और बिल्कुल रियलिस्टिक मैनर में जो है उसको प्रेजेंट करे। उसके जो कंक्लूजन्स होते हैं वो बिल्कुल जो है परफेक्ट हो, एररलेस हो, तो उसकी ये कोशिश होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दीज आइडियाज़ आर डिस्कस इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस। तो यहाँ पर जो अपना डेटा जो है प्रॉपरली प्रोड्यूस करने के लिए, प्रॉपरली जो है उसके कंक्लूजन्स को जो है देने के लिए, उसको जो है प्रोड्यूस करने के लिए एक पर्टिकुलर जो है सिस्टम जो है यूज़ करते हैं और उस सिस्टम को हम जो है साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जो है साइंटिफिक नोटेशन हम किसको कहेंगे, साइंटिफिक नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग ये आइडिया है। हम देखते हैं कि व्हाट डज़ इट मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन और इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं हम उसको जो है कैसे लिखेंगे और उसको कैसे अरेंज करेंगे। तो लेट अस सी, एज केमिस्ट्री इज़ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने इसके पहले के चैप्टर में लेक्चर में स्टडी किया है कि केमिस्ट्री जो है एक्चुअली इट इज़ द स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैव एक्सट्रीमली लो मासेस एंड आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स। इनके मासेस जो है बहुत कम होते हैं लेकिन जो है इनके नंबर जो है बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ पर आप देखिए कि अ केमिस्ट हैज़ डील विद नंबर्स एज लार्ज एज, देखिए कितने बड़े नंबर्स हो सकते हैं, लुक हियर। इतने बड़े नंबर्स जो है हमको मिलते हैं। तो दीज नंबर्स आर एज लार्ज एज दिस नंबर विच इज़ फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एज अ स्मॉल। यहाँ पर जो है देखिए कि इतने बड़े जो है नंबर्स आपको मिलेंगे। ये क्या है, ये मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस के नंबर्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन जो है 2 ग्राम हम लेते हैं लेकिन उसके जब मॉलिक्यूल्स को हम काउंट करते हैं तो वो नंबर जो है इतना लार्ज नंबर मिलता है। और साथ ही साथ दीज नंबर्स आर एज स्मॉल एज दिस वन, लुक हियर। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है ज़ीरो के बाद जो है डेसिमल हमने लगाया और उसके बाद इतने सारे ज़ीरोज़ के बाद जो है 166। तो यहाँ पर जो है केमिस्ट्री के अंदर जब हम देखें तो नंबर जो है इतने ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं और इतने छोटे भी हो सकते हैं। तो ये जो है आप देखो तो दूसरे जो कांस्टेंट्स होते हैं, ये 1 ग्राम हाइड्रोजन का जो है आपको मास मिलेगा जो कि इतना कम है कि हम उसको निग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं, बट इट हैज़ सम मास, इसलिए कैलकुलेशंस के अंदर इस मास को भी हम कंसिडर करेंगे। तो अब इतने बड़े नंबर और इतने छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट मेथड है, एक शॉर्ट जो है वे है, एंड दैट इज़ नथिंग बट अ साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है हम यहाँ पर जो आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरह से आप देखिए कि अदर कांस्टेंट जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, साथ ही साथ जो है स्पीड ऑफ लाइट है,
चार्जेस ऑफ द पार्टिकल एट्सेट्रा। ये सारे भी जो है नंबर्स ऐसे ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं और बहुत जो है छोटे भी हो सकते हैं। तो इन नंबर्स को जो है लिखना और इनको जो है कैलकुलेट करना, इनके अंदर इतने सारे ज़ीरोज़ को जो है काउंट करना एक मतलब जो है फ़नी लगता है, एक मजाक जैसे लगता है कि आप इतने ज़्यादा नंबर्स को जो है काउंट करो, इतने ज़्यादा नंबर्स को जो है आप इसको मल्टीप्लाई करो या सब्सट्रैक्ट करो या इसका एडिशन करो या इसका डिवीज़न करो, तो एक मजाक सा लगता है, एक खिलवाड़ सा लगता है। तो यहाँ पर देखिए कि इट मे लुक फ़नी फॉर अ मोमेंट टू राइट और काउंट द नंबर्स इन्वॉल्विंग सो मच ज़ीरोज़, इतने सारे ज़ीरोज़, बट इट ऑफर्स अ रियल चैलेंज टू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न विद सच नंबर्स। तो इतने सारे नंबर्स के साथ में जो है एक पर्टिकुलर जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन मिलता है। तो यू कैन राइट एनी टू नंबर्स ऑफ सच टाइप एंड ट्राई एनी वन ऑफ द ऑपरेशंस एंड यू विल हैव अ डिफ़िकल्टी एंड हैंडलिंग सच नंबर्स। अब ऐसा कोई दो नंबर आप लेकर उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न अगर करना चाहो तो ये आपके लिए जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो ध्यान रखिए, दिस प्रॉब्लम इज़ सॉल्व बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। ये प्रॉब्लम जो है साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करके जो है इसको बिल्कुल जो है सॉल्व कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर्स दैट इज़ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इसको हम जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहेंगे। दैट इज़ नथिंग बट रिप्रेजेंटेड बाय n रेज़ टू n यहाँ पर, और इसके पहले जो है यहाँ सॉरी n इंटू 10 रेज़ टू n, ये जो है साइंटिफिक नोटेशन का जो है बिल्कुल शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो स्मॉल n जो है दिस इज़ द एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज़। तो ये जो 10 रेज़ टू n जो हम लिख रहे हैं, ये n जो नंबर है ये एक्सपोनेंट है। दिस नंबर इज़ कॉल्ड एज एक्सपोनेंट, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और ये निगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन सच टाइप ऑफ नंबर्स। कैसे नंबर है उसके हिसाब से जो है ये वैल्यूज़ आपको पॉजिटिव और निगेटिव भी मिल सकती है। और कैपिटल N जो है दिस इज़ कॉल्ड एज डिजिट नंबर, दिस इज़ कॉल्ड एज डिजिट नंबर। तो इस तरह से डिजिट नंबर और एक्सपोनेंट के टर्म में हम इतने सारे बड़े और इतने सारे छोटे नंबर्स को बहुत शॉर्ट पैटर्न पर जो हम इंडिकेट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, एंड दैट इज़ नथिंग बट अ साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो नंबर जो डिजिट नंबर 1 से जो स्टार्ट होगा, इट वेरीज़ फ्रॉम 1.00 टू 9.999, इस तरह से जो है ये नंबर इतने वैल्यूज़ तक हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक सिंपल मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, दैट इज़ 232.508। 232.508 को अगर हम यहाँ पर जो है साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में यूज़ करें तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको इस डेसिमल को पहले डिजिट के बाद जो है अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए इस डेसिमल को हम यहाँ पर जो है यहाँ पर शिफ्ट करते हैं 2 के बाद, तो ये नंबर बनेगा 2.32508। तो आपका ये डिजिट नंबर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस डेसिमल को हमने जो है 2 डिजिट जो है लेफ़्ट हैंड साइड पर जो है शिफ्ट किया है, मतलब हमने 2 और 3 को क्रॉस करके इस डेसिमल पॉइंट को 2 के बाद यहाँ पर लगाया है, पहले डिजिट के बाद। तो डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड 2 नंबर्स लेफ़्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव नंबर में जो है आप जो है ये एक्सपोनेंट लिखोगे। तो आपके पास ये नंबर है 232.508। साइंटिफिक नोटेशन में आप जब इसको इंडिकेट करोगे तो हो जाएगा 2.32508 इंटू 10 रेज़ टू 2। तो 10 रेज़ टू 2 जो है यहाँ पर आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो ये बताता है कि आपका डेसिमल पॉइंट इस नंबर में कितने डिजिट जो है लेफ़्ट हैंड पर सरका है, लेफ़्ट हैंड साइड पर जो है शिफ्ट हुआ है, तो उसको हम यहाँ पर जो है पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे। और ये बात ध्यान रखिए कि अगर ये डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो उस वक्त जो आप एक्सपोनेंट इंडिकेट करोगे वो निगेटिव साइन से इंडिकेट करोगे। तो आगे कुछ है यहाँ पर एक नंबर मैं बताता हूँ, एक नंबर और है दैट इज़ 0.00016। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस डेसिमल पॉइंट को इस नंबर के बाद में
मतलब 1 के बाद नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि डिजिट टर्म जो है 1.00 से 9.999 एंड सो ऑन इतने जो है रेंज में होती है। इसलिए ध्यान रखिए 0 के बाद आपको कोई डेसिमल नहीं कंसिडर करना है। तो आप देखिए 0 के बाद डेसिमल है, ये नहीं चलेगा। साइंटिफिक नोटेशन में 0 के बाद जो है हम यहाँ पर डेसिमल जनरली कंसिडर नहीं करते हैं। इसलिए आप इस डेसिमल को क्या कीजिए 1 के पास बाद जो है ले जाइए। तो देखिए 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1.6, इस नंबर को हम लिखेंगे 1.6। अब आप देखिए कि ये डेसिमल जो है 1 2 3 4 4 डिजिट राइट हैंड साइड पर जो शिफ्ट हुआ है, तो हम यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट लिखेंगे 4, और राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हुआ है इसलिए यहाँ पर हम इसको नेगेटिव साइन लिखेंगे। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि अगर आपका डेसिमल पॉइंट इस नंबर में लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हुआ है तो एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगी, और यही डेसिमल किसी नंबर में अगर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हुआ है तो एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है निगेटिव होगी। तो पहली एग्जांपल में 2 डिजिट लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हुआ है इसलिए यहाँ पर हम जो है पॉजिटिव लिख रहे हैं, और इस नंबर में राइट हैंड साइड पर 4 डिजिट जो है शिफ्ट हुआ है इसलिए हम यहाँ पर -4 लिख रहे हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 नंबर्स हैं, इन 2 नंबर्स को हम जो है किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं इस सिस्टम के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम हम यहाँ पर देखिए ये जो 2 नंबर्स दिए हुए हैं, दिस इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 2 ग्राम एंड दिस इज़ द मास ऑफ द हाइड्रोजन। तो ये आप देखिए कि इसको किस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो लेट अस सी, इतना बड़ा जो नंबर है इस नंबर को हम जो है किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो लेट अस सी, अब हम यहाँ पर जो है पहला डिजिट जो 6 दिख रहा है, इसके बाद हम इस नंबर को अरेंज करते हैं 6.022 फॉर एग्जांपल इतना लिखते हैं इनटू 10⁻²। अब कितना नंबर जो है कितना डिजिट जो है सर का है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23। तो 23 नंबर्स ये डेसिमल पॉइंट को, फॉर एग्जांपल आप इसको 0.00 कंसिडर कीजिए, इस तरह से आप इसको कंसिडर कीजिए जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। तो इस डेसिमल पॉइंट को हमने इतने ज़ीरोज़ क्रॉस करके और फिर ये 2 2 0 इतने क्रॉस करके हमने इसको जो है 6 के बाद लिखा है, तो हमने उसको लिखा 6.022 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पर जो हमारा जो इस नंबर का जो एक्सपोनेंट है होगा वो कितना आएगा, हम इसको लिखते हैं 23। तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगी क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो है शिफ्ट किया, इसलिए यहाँ पर जो एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है ये +23 होगी। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है जिसमें इतने सारे ज़ीरोज़ हैं कि अगर गलती से आप एक आध ज़ीरो छोड़ दोगे तो आपका आंसर ही और आपका कैलकुलेशन ही रॉन्ग हो जाएगा, आपका कंक्लूजन जो है वो दूसरा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इसको बहुत मतलब जो है कॉन्शियसली आपको जो है ये काउंट करना है कि आपने इस डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट जो है शिफ्ट किया है। तो फिर से आप देख लीजिए, यहाँ से हमने इसको इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 डिजिट्स हमने यहाँ पर जो है उस डेसिमल पॉइंट को जो है शिफ्ट किया, इसलिए ये नंबर बन जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप जो है 1 के बाद जो है इस डेसिमल को जो है आपको एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर पहले ये फिगर लिख देता हूँ 1.66। अब हम काउंट करते हैं कि इस 0 से 1 तक के जो है कितने नंबर जो है डिजिट के बनते हैं। तो लुक यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.66 इंटू 10⁻24। और इस डेसिमल को हमने लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट किया है, इसलिए यहाँ पर हम इसको निगेटिव से इंडिकेट करेंगे। तो ये इतना बड़ा नंबर जो है शॉर्ट होकर साइंटिफिक नोटेशन में 6.022 इंटू 10⁻23 लिखा जाएगा, और ये इतना छोटा नंबर साइंटिफिक नोटेशन में शॉर्ट होकर 1.66 इंटू 10⁻24 लिखा जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजीली हम कितने भी बड़े नंबर और कितने भी छोटे नंबर को शॉर्ट टर्म में साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में इजीली जो है लिख सकते हैं। तो आप देखिए इसके अंदर ये जो नंबर दिख रहा है दिस इज़ डिजिट टर्म, और ये जो नंबर है दिस इज़ एक्सपोनेंट।
इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए ये नंबर जो आपको दिख रहा है दिस इज़ डिजिट टर्म, और ये नंबर जो आपको दिखता है दिस इज़ एक्सपोनेंट। तो इस तरह से डिजिट टर्म और एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम बहुत इजीली कोई सा भी नंबर जो चाहे कितना भी बड़ा हो और चाहे कितना भी स्मॉल हो, हम उसको जो है शॉर्ट में साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो साइंटिफिक नोटेशंस के हमको जो नंबर्स दिए जाते हैं जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में जो इंडिकेट किया है, अब इन नंबर्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीज़न किस तरह से करते हैं, उसका क्या मेथड है। तो लेट अस सी फर्स्ट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। पहला हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो इस तरह से हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स है, आप जो है बहुत इजीली इसको समझेंगे। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ 5.6 × 10⁵। पहली एग्जांपल हम लेंगे, एग्जांपल नंबर 1 5.6 × 10⁵। ये एक नंबर हो गया आपके पास साइंटिफिक नोटेशन का। दूसरा नंबर है 6.9 × 10⁸। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6.9 × 10⁸। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल। आपके पास पहले जो डिजिट टर्म है उस डिजिट टर्म को आप जो है प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उसके बाद आपके पास जो एक्सपोनेंट्स हैं मल्टीप्लिकेशंस के अंदर आप जो है इस एक्सपोनेंट का जो है एडिशन कीजिए। मतलब देखिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, दैट इज़ इक्वल टू 5.6 × 6.9। ये दोनों डिजिट टर्म को मैंने यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इंटू 10⁻², आपके पास यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट 5 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 8 है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 10⁵ + 8। अब आप क्या कीजिए, ये आपका जो नंबर है इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपको मिलेगा 38.64। तो ये आंसर होगा 38.64 × 10⁻। 5 + 8 जो होता है ये 13 होता है, 5 + 8 13 होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपको नंबर हमेशा पहले डेसिमल पॉइंट जो है ये हमेशा पहले डिजिट के बाद लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 डिजिट हो जाते हैं 3 और 8, तो आप डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट हैंड साइड पर जो है शिफ्ट कीजिए एक नंबर, तो ये हो जाएगा 3.864 × 10⁻13 पहले से था। हमने एक नंबर लेफ़्ट हैंड साइड पर जो है इस डेसिमल को शिफ्ट किया, इसलिए 1 ऐड होगा, तो 13 की जगह हम लिखेंगे 14। सो दिस इज़ योर आंसर। तो 5.6 × 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 6.9 × 10⁸, इसका जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज़ 3.864 × 10⁻14। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो डिजिट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है। ये कोएफिशिएंट जिसको हम यहाँ पर जो है एक्सपोनेंट कह रहे हैं, इन एक्सपोनेंट्स को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि ये एक्सपोनेंट जो है यहाँ पर क्या होंगे, ऐड होंगे। और उसके बाद जो है आपको नंबर जो है 2 डिजिट के बाद जो है डेसिमल दिखता है तो उसको 1 डिजिट के बाद करना है। तो यहाँ पे हमने 3 के बाद किया है, तो 1 डिजिट जो है हमने यहाँ पर जो है डेसिमल को शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर +1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻14। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, आपको और इजीली जो है समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं इस पर जो आपको एक होमवर्क दूंगा और आप उसको जो है मुझे रिप्लाई कीजिए। तो देखते हैं सेकंड जो हमारा जो प्रॉब्लम है इसमें हम लेंगे 9.8 × 10⁻², 9.8 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय, दूसरा नंबर है 2.5 × 10⁻6। अब पहले की तरह हम क्या करते हैं, ये दोनों डिजिट टर्म को पहले एक साथ कर देते हैं, 9.8 × 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। ओके, 10⁻² ये हो गया। उसके बाद प्लस 10⁻6। तो इस तरह से अब आप क्या कीजिए, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व होने के बाद आपको मिलता है 24.50 × 10⁻²। अब देखिए -2 और ये माइनस प्लस कितना हो गया, फिर से माइनस हो गया, तो -2 -6 कितना हो गया, टोटल -8 हो गया। तो हम इसको लिखेंगे -8। लेकिन यहाँ पर फिर देखिए कि आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है ना, ये 2 डिजिट के बाद है, आपको इसे 1 डिजिट करना है। तो आप देखिए इसको लिखोगे 2.450
इंटू 10⁻⁻8 तो पहले से है। अब आपका डेसिमल पॉइंट जो है एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड सरका है तो इसमें +1 ऐड करोगे तो -8 + 1 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा, दिस इज़ योर आंसर 2.450 इंटू 10⁻⁻7, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लिकेशन। अब एक एग्जांपल हम जो लेते हैं डिवीज़न की, तो देखिए थर्ड एग्जांपल जो होगी वो डिवीज़न की किस तरह से होगी। मैं यहाँ पर जो नंबर लिखता हूँ और इसमें हम जो है डिवाइड करेंगे इसको। थर्ड एग्जांपल है 2.7 इंटू 10⁻3, 2.7 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10⁻4। अब यहाँ पर एक बात जो है ध्यान रखना है, जैसा अभी हमने सॉल्यूशन किया है पहले तो एग्जांपल्स का, बिल्कुल वैसा ही होगा इसमें। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो आपके एक्सपोनेंट्स हैं, ये एक्सपोनेंट जो है आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो है माइनस होंगे। तो आप देखिए ये +4 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -4 बनेगा। तो इस तरह से देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। 2.7 -5.5 डिवाइडेड बाय 5.5, इस तरह से आप लिखोगे 2.7 डिवाइडेड बाय 5.5, ये आपका जो है डिजिट टर्म हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। ओके, अब ये देखिए 10⁻4 है, ये नीचे है, आपको डिनोमिनेटर में मिल रहा है। आप इसको न्यूमरेटर में जब लेकर जाओगे तो ये -4 हो जाएगा, तो 10⁻3 -4। तो अब इसको जो है आप सॉल्व कीजिए। 2.7 डिवाइडेड बाय 5.5, ये आंसर होता है 0.4909, ये आंसर होता है 0.4909 इंटू 10⁻3 -4 कितना हो गया, -7 हो गया। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि साइंटिफिक नोटेशन में 0 के पास जो है डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप क्या कीजिए, उसको 4 के बाद कीजिए। तो आपका आंसर होगा 4.909 इंटू 10⁻7 है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इस डेसिमल को आपने एक नंबर जो है राइट हैंड साइड पर जो है शिफ्ट किया है, तो इसमें आपको जो है एक -1 जो है आपको इसमें ऐड करना है। तो -7 -1 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ किसी भी वैल्यूज़ के अंदर बहुत इजीली साइंटिफिक नोटेशन के हेल्प से आप जो है चाहे जितने भी छोटे से छोटे नंबर हो और जितने बड़े से बड़े नंबर हो, उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है इजीली कर सकते हो। अब देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइंटिफिक नोटेशन का क्या तरीका है। हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द साइंटिफिक नोटेशंस, तो इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं दूसरा जो हमारा पैटर्न है, दैट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो अब इसके अंदर जो है कुछ एक सिंपल जो है रूल अप्लाई होता है, वो मैं आपको बता दूं कि क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं जिसको आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनको आप जो इकट्ठा कर दीजिए और उनके जो साइंटिफिक नोटेशंस है इनको इक्वल बनाना होगा। साइंटिफिक नोटेशन अगर दोनों टर्म के डिफरेंट हैं तो आप उनको जो है इक्वल कीजिए, सेम कीजिए। तो एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। पहली एग्ज़ाम्पल नंबर 1, हम क्या करने जा रहे हैं, 6.65 इंटू 10⁻4, 6.65 इंटू 10⁻4, इसके अंदर हमको ऐड करना है दूसरा नंबर, दैट इज़ 0.895 इंटू 10⁻4, 0.895 इंटू 10⁻4। अब यहाँ पर आप जो है एक बात जो है ख़ास तौर से नोटिस कीजिए कि यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट, जिसको हम एक्सपोनेंट जो है ये +4 है और यहाँ पर भी एक्सपोनेंट +4 है, दोनों सेम है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप क्या कीजिए, डिजिट टर्म को जो है ऐड कर दीजिए और ये एक्सपोनेंट्स को जो है आप कॉमन निकालिए। तो देखिए क्या होगा, लुक हियर, पहला डिजिट टर्म मैं लिखता हूँ 6.65 और दूसरा डिजिट टर्म है
895 ये दोनों को मैं इकट्ठे कर दिया, और ये 10⁴ ये 10⁴ आपको जो है बाहर कॉमन निकालना है 10⁴। ध्यान रखिए, इसको ऐड भी नहीं करना है और इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना है, बल्कि दोनों टर्म जो है एक जैसी अगर है तो आप इसको कॉमन जो है ब्रैकेट के बाहर कर दीजिए। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है आप इसको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद ये आंसर आता है, दिस इज 7.545 और उसके बाद आप लिख दीजिए इंटू 10⁴। अब आपके आंसर के अंदर देखिए डेसिमल पॉइंट जो सिर्फ एक ही डिजिट के बाद है, इसलिए इसको कहीं शिफ्ट करने की इधर उधर आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए दोनों के एक्सपोनेंट जो है इक्वल थे, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ जो डिजिट टर्म है उसको हमने ऐड कर दिया और ये एक्सपोनेंट को जो है कॉमन निकाल कर जो है बाहर कर दिया। तो इस तरह से आपका आंसर बनता है 6.65 + 895 का, दैट इज़ 7.545 इंटू 10⁴। ये हो गया एडिशन। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। दूसरी एग्जांपल, एक दूसरी एग्जांपल लेंगे और इसमें देखेंगे कि इस साइंटिफिक नोटेशन का जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है। तो सेकंड एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पर, और वो एग्जांपल है 2.5 इंटू 10⁻², 2.5 इंटू 10⁻² माइनस दूसरी टर्म है 4.8 इंटू 10⁻³ अब आप यहाँ पर देखिए कि दोनों एक्सपोनेंट जो है डिफरेंट है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर दोनों एक्सपोनेंट्स को आपको जो है सेम करना है। तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, -2 जो है दोनों को कर देता हूँ। तो देखिए 2.5 इंटू 10⁻², ये मेरे पास जो है पहला नंबर आ गया, उसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ माइनस। अब इसको मुझे -2 करने के लिए इसमें एक ऐड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट जो है लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पर +1 होगा, तो ये -3 + 1 पर जो है -2 बन जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा 0.48। तो मैंने क्या किया, 4 पॉइंट के बाद जो यहाँ पर जो डेसिमल लगा हुआ था उसको मैंने 4 के पहले कर दिया, तो हम उसको वहाँ पर 0 पॉइंट लिखेंगे। तो 0.48 इंटू 10⁻³ + 1, क्योंकि हमने ये डिजिट को लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया है, इसलिए एक्सपोनेंट में जो है एक ऐड होगा। तो -3 + 1 ये क्या होता है, -2 हो जाएगा। अब देखिए हमने दोनों नंबर्स के जो है एक्सपोनेंट्स को जो है इक्वल कर दिया, सेम कर दिया। अब क्या कीजिए, आप दोनों का डिजिट टर्म उठाइए, तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस 0.48 और एक्सपोनेंट दोनों जो है कॉमन आप जो है बाहर निकाल दीजिए 10⁻²। अब इसको आप जो है सॉल्व कर दीजिए, 2.5 में से 0.48 जो है आप माइनस कर दीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा 2.02 इंटू 10⁻²। दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से बहुत सिंपली हम जो है इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दूँ कि सबसे पहली बात, जब आप इन साइंटिफिक नोटेशंस के जो नंबर्स हैं, इन फिगर्स को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उस वक्त आपका जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट जो है आपको ऐड करना है। पहली बात ध्यान रखिए, फिर से मैं यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आपको एक्सपोनेंट के साथ क्या करना है। तो ये जो शॉर्ट टर्म जो है, ये पॉइंट्स को जो है आप नोट भी कर सकते हो, ताकि जब आप स्टडी करो तो इसको बहुत इजीली जो है आप जो है सॉल्व कर सको, जो भी नंबर दिए हुए हैं। तो सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में ऐड द एक्सपोनेंट्स, आपके पास जो एक्सपोनेंट्स है उसको ऐड करना है, जितने भी नंबर्स हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट, डिवीजन के अंदर सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स। जो डिवीजन का आपका एप्लीकेशन है, तो उसमें आपको ये जो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, उसको आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद थर्ड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है क्या ध्यान रखना है, मेक एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच numbers equal by shifting
द डेसिमल पॉइंट टू आइदर साइड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है आपको याद रखना है। तो जब कभी भी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो आपको एक्सपोनेंट्स नंबर को ऐड करना है, साइंटिफिक नोटेशन का डिवीजन रहेगा तो आपको एक्सपोनेंट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एप्लीकेशंस के अंदर आपको एक्सपोनेंट्स को जो है सेम करना है, दैट इज़ इक्वल करना है। और उस इक्वल करने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट टू आइदर साइड। जिस तरफ भी वो शिफ्ट होकर जो है नंबर्स को इक्वल करता है एक्सपोनेंट्स को, तो आपको वो एप्लीकेशन करना है। अब आप देखिए होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस लीजिए और इसको जो है सॉल्व करके आप मुझको मेरे पर्सनल नंबर पर जो है व्हाट्सअप कीजिए, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही आप जो है उसको अपना आंसर लिखकर जो है भेजिए। आई विल रिप्लाई योर आंसर वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो देखिए सबसे पहला जो नंबर होगा आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर्स को जो है कन्वर्ट करने के लिए कहता हूँ। तो आपका जो होमवर्क होगा, कन्वर्ट फॉलोइंग नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो पहला जो नंबर होगा दैट इज़ 0.0048, 0.0048 ये पहला नंबर है। दूसरा जो है नंबर होगा 234,000, 234,000। उसके बाद जो है 8008 और फोर्थ जो आपका होमवर्क है दैट इज़ 60012। ये 4 नंबर्स को आपको साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इस फॉर्म में n × 10⁻⁴ इस फॉर्म के अंदर जो आपको कन्वर्ट करना है। अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बैठकर जो आप ये पूरा जो है लेक्चर देखकर उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और किस तरह से इन नंबर्स को जो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है उसको आप जो है कन्वर्ट कर दीजिए। इसके बाद जो है आप अपनी बुक के अंदर देखिए, जहाँ चैप्टर ख़त्म होता है वहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई है, तो वहाँ पर जो है कुछ नंबर्स आपको और जो है क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उसको भी जो है सॉल्व कीजिए और उसको जो है आप चेक करवाइए कि बुक के अंदर आपने जो है कहाँ से वो क्वेश्चन निकाला है, क्वेश्चन नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है। आप उसको जो है मुझे सॉल्व करके सेंड कीजिए, मैं उसको भी जो है चेक करके आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, वी स्टॉप हियर।